मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट चैनल। अभी हम आए हुए हैं रुपौली में, जो उपचुनाव हुआ था रुपौली 60 विधानसभा में, उसमें बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शंकर सिंह जी चयनित हुए थे। तो हम आज उनके आवास पर आए हुए हैं, आइए उनसे कुछ बात करेंगे। आज खास मेहमान हैं, उनकी पत्नी है, बतौर स्टार प्रचारक रही हैं विधायक के चुनाव में और अपने ये जिला परिषद क्षेत्र संख्या 5 से जिला परिषद भी है। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको ढेर सारी बधाई मैम। आपके चैनल के माध्यम से आपको भी मैं शुभकामना देती हूँ। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे मैम कि जिस प्रत्याशी को आपने हराया है वो लगातार 5 बार से जीत रही थी, उसका एक वोट बैंक जातिवाद को लेकर है जो चुनाव में आजकल बहुत बड़ा मुद्दा होता है, और आपके साथ एक और एनडीए के कैंडिडेट थे कलाधर मंडल जी, जिनके साथ पूरा पक्ष, कहा जाए कि मंत्री जी का पूरा कुनबा जो है विधानसभा में कैंपिंग कर रहे थे। सिर्फ विधायक का चुनाव ही नहीं जीते हैं, वो सारे मंत्री को भी आपने हराया है जो आपके यहाँ कैंप किया। ये सब कैसे संभव हो पाया? देखिए, मेरे पति जो है 2000 ईस्वी से रुपौली 60 की जनता भगवान का सेवा करते आ रहे हैं। वो हारे या जीते उनके लिए ये मायने नहीं रखता है, वो जनता भगवान के दिल में हर वक्त जीते हुए रहते हैं, क्योंकि उनका जो वोट का रेशियो है 2000 ईस्वी से कभी उनका वोट बैंक घटा नहीं है, हर वक्त वोट बढ़ते रहा है। हर क्षेत्र में 3 प्रखंड है, रुपौली है, भवानीपुर है और बड़हरा है, बिकोठी। हर क्षेत्र में उनका जब जब चुनाव लड़े हैं, कभी पार्टी से लड़े, कभी निर्दलीय लड़े, तो हर वक्त जनता का आशीर्वाद उनको मिलते रहा है। थोड़ा बहुत से पिछड़ जाते थे, लेकिन कभी वो ये मन में नहीं रखे कि हम हार रहे हैं। हर वक्त हौसला को मजबूत रखें। और लास्ट 2020 में जो चुनाव लड़े थे तो उसमें भी वो हार गए थे कम वोट से ही। लेकिन उस दिन का मैं बता दूं कि लोग चुनाव अगर हार जाते हैं तो लोग घर में सदमा में रहते हैं, उनको तरह तरह का मानसिक रूप से टेंशन रहता है। लेकिन मैं एक ऐसे विधायक को देख रही हूँ जो मेरे ऐसे पति हैं, जो जनता भगवान पे उनको इतना विश्वास है। वो हार भी गए। उस दिन एक व्यक्ति थे तो क्षेत्र के ही थे, वो एक्सीडेंट कर गए थे, छटपटा रहे थे रोड पे। उनके पॉकेट में 7 से 8 हज़ार रुपया बचा था विधायक जी, और वो स्टीयरिंग पे बैठ के खुद से गाड़ी चला के उनको इलाज करने गए। तो उनके अंदर जो सेवा का भाव है, उसी सेवा का भाव 24 साल में जनता भगवान ने उनको आशीर्वाद देने का काम किया। उसी सेवा भाव को देखते हुए आपको परिणाम 2024 में मिला है। काफी वक्त लग गया, ये परिणाम कुछ पहले ही मिल जाना था। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा, लगातार 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, परिणाम पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो अब छोड़ देना चाहिए? जनता को तो मैं साथ 20 वर्षों से दे रहा हूँ, लेकिन जनता हमें साथ नहीं दे रही है, इस पर आपको नहीं लगता कि अब हमें छोड़ देना चाहिए सेवा? नहीं, जनता तो हमको हर वक्त साथ दी है। होता है ना, कभी पार्टी का किसी को मिल गया मजबूत कैंडिडेट को तो थोड़ा सा किधर भी झुकाव चले जाता है। लेकिन मेरे जो जनता भगवान हमसे जुड़े हुए थे, उनका तो 24 साल से शंकर सिंह जी के तरफ एकदम झुकाव था। सतुआ बांध के उनके साथ एकदम धूप में, बारिश में, हर वक्त उनके पास साया बन के उनके जनता भगवान रहे। तो संघर्ष कर रहे थे, एक न एक दिन फल मिलता ही, भगवान का आशीर्वाद जब होता। तो अभी उपचुनाव जो रुपौली में हुआ तो इसमें जनता भगवान ने उनको मन बना लिया कि इस बार जो है उनको मौका देना है। बीमा भारती जी का एक बार बार आता है रिपोर्ट, सूचना आता है कि लेसी सिंह जी जो कैंप कर रही थी, उसके यहाँ तो कलाधर मंडल जी उसके बतौर कैंडिडेट के तौर पर थे, तो वो उसके लिए कैंपिंग कर रही थी। लेकिन बीमा भारती का बार बार आरोप मैं देख पा रहा हूँ विभिन्न चैनलों पर कि वो कहती है कि लेसी सिंह जी शंकर सिंह के लिए काम कर रही थी, अंदर से वोट उनको मदद किया। क्या शंकर सिंह जी का लेसी सिंह के साथ कोई अंदर से पैचअप सही में था, या कि बस एक आरोप है बेबुनियादी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमको किसी का कोई नहीं था आशीर्वाद सहयोग, बस हम लोग चलते थे जनता भगवान के आशीर्वाद पे। उनका जो हमको हिम्मत साहस मिलता था उसी पे चलते थे। और कोई कह रहा है तो उसमें हमको टिप्पणी नहीं करना है, हमको बस अपना काम से मतलब है। हमको जनता भगवान जो उम्मीद से चुनी है कि 24 साल रुपौली पिछड़ा, अति पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ पे कि विकास नहीं के बराबर हुआ है, उसके लिए जनता भगवान हमको मौका दी है और हर संभव हम उनके विश्वास पे खड़े उतरेंगे। मेरा बस यही मुद्दा है कि बस हमको विकास करना है, जिस क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है या बिजली। आपके चुनाव का में मुख्य मुद्दा क्या था जिसको कि ध्यान में रखते हुए जनता ने पक्ष विपक्ष दोनों को छोड़कर निर्दलीय लोगों के साथ आ जाते हैं? ऐसा कौन सा मुद्दा था या ऐसी कौन सी रणनीति? सबसे बड़ा ये था कि शंकर सिंह विधायक जी जो है, जब भी जनता भगवान का कॉल आता था, जिस परिस्थिति में, कभी भी दुख के घड़ी में, विपदा के घड़ी में, वो विश्वास पे खड़े उतरते थे। यही सेवा भाव से जो है जनता भगवान ने उनको मौका दिया सेवा करने का।
लोग हारते हैं तो कितना % आकर के सेवा करते हैं। लोग तो जब समय आता है तो उस वक्त जो है आकर के लोगों के बीच रहते हैं, तरह तरह का उनको जो है बताते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन ये तो पुराने कैंडिडेट थे रुपौली जनता के लिए, और उनके बारे में एक एक बच्चा जान रहे थे कि वो कैसे इंसान है। हर एक दुख सुख में आते हैं। बिजली का समस्या कहीं हो जाता था तो तुरंत SDO साहब को कॉल करते थे, इसी साहब को कॉल करते थे। तो इनका जो काम करने का तरीका था, लोगों में जो इनके प्रति एक सद्भावना था, विश्वास था, उसी को देखते हुए 42 पंचायत 60 की भगवान जनता उनको मौका दी है। लगातार आप सेवा में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, आप विधायक थे फिर भी हो गए हैं, फिर भी रहेंगे, नहीं थे तब भी रहते हैं, तो आपको क्षेत्र की समस्या के बारे में आप ज़्यादा अवगत होंगे। तो आपको क्या लगता है रुपौली विधानसभा में मुख्य समस्या क्या है और उसका आप निराकरण कैसे करेंगे? आपके पास समय भी बहुत कम है, चूँकि 25 के लिए भी आपको तैयारी करनी है। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि विधायक शंकर सिंह जी युवा नेता हैं और उनको काम करने का 24 साल से एक्सपीरियंस है, और उनको हर एक मंत्री में भी उनका एक अलग व्यवहार है, उनका एक अलग संस्कार है। वो जैसे ही जीते वोट लिए हैं 22 तारीख को, उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे, चाहे पुल विभाग के मंत्री हो या रोड विभाग के मंत्री हो, या आप शिक्षा विभाग का देख लीजिए, उनका मांग था डिग्री कॉलेज का, अभी इधर बोले कि पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खुलवाएंगे। तो हर एक आवेदन बना के जो जनता भगवान को वो बोले हैं क्षेत्र में घूम के कि हम ये कर देंगे, हर चीज़ के लिए उन्होंने अपना एप्लीकेशन बना के लेटर पेड पे सब जगह उन्होंने दिया है। और 48 घंटा के अंदर उनका 15 रोड हो चुका है, अब टेंडर में जाएगा। अच्छा, सदन में किस किस मुद्दे पर बात हुई और किस किस मुद्दे को स्वीकृति मिली और उसके काम को लेकर कब शुरू हो जाएगा? 15 रोड रुपौली का जो है मेन जो सड़क का स्थिति जर्जर था, करीब कोई रोड है 1.5 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर है। तो 15 रोड का जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और 15 रोड का जो है वहाँ से मिल गया है आदेश, अब टेंडर में जाएगा। तो ये रुपौली भगवान जनता के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। कोई भी इतना विधायक बना होगा, इतना जल्दी काम नहीं हुआ होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, लगभग 40-45 मिनट उन्होंने बात किया और बहुत अच्छे ढंग से बात किया, और हम लोग जब बाहर आए तो बाहर तक उन्होंने छोड़ने का काम किया, और इससे लग रहा है कि रुपौली का विकास बहुत अच्छा होगा। इससे ये भी लग रहा है कि मुख्यमंत्री से अच्छा बर्ताव और 45 मिनट तक की बातचीत और इतने कम समय में 48 घंटे के अंदर 15 रोड की स्वीकृति, इससे जनता के मन में ये भी आभास हो रहा है मैम कि नीतीश कुमार मतलब जदयू के पार्टी में शंकर सिंह जी विलय कर गए हैं। समर्थन उसको इस प्रकार दे रहे हैं कि कल को लगता है पार्टी ज्वाइन करेंगे। ये जनताओं में एक मन में सवाल चलते रहता है, तो इस पर आपका क्या टिप्पणी है? सही में आप समर्थन जदयू को देकर आप जदयू ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर इस पर आपका क्या? देखिए, विकास तो 2005 के बाद हुआ है, जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हैं उसके बाद विकास दिखा है। और जहाँ तक रहा समर्थन देने का बात, तो जनता भगवान ने निर्दलीय के रूप में चुना है। मैं विकास के मुद्दे लेकर के मुख्यमंत्री जी से मिली हूँ, और जनता भगवान का जो इच्छा होगा, अभी 25 में चुनाव होना है, अभी हमको काम करना है, और मुख्यमंत्री वो सब के लिए हैं, पक्ष विपक्ष सब के हैं। तो जब तक हम उनसे मिलेंगे नहीं तो फिर हम जनता भगवान को जो वादा किए हैं तो हम काम कैसे करेंगे? तो मैं ये अपने जनता भगवान को बता चुकी हूँ कि मैं इसके लिए सबसे मिली हूँ, और उनका जो आशीर्वाद होगा वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा। मैं विकास के साथ हर वक्त हूँ और रहूँगी। लोगों के मन में एक संशय ये भी रहता है मैम कि चुनाव के बाद जो चुनावी वादे होते हैं, राजनेता चुनाव के बाद उस वादे को भूल जाते हैं। इस तरह का जो मन में लोगों का प्रवृत्ति बन गया है, इसको आप कैसे ठीक करेंगे? बिल्कुल ठीक करेंगे, क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। क्योंकि चुनाव जैसे जीते वोट लिए 22 को, हम 10 तारीख को सुबह यहाँ पहुँच गए हैं। उसके बाद मेरा क्षेत्र का कंटिन्यू दौरा सबसे जनसंपर्क में है। जैसे कि कुस्कीपुर सिमरा में भी घटना हो गया था, एक बच्चा डूब गया था, वहाँ भी गए और उनसे मिले। ये पटना में थे, और जो आपदा के द्वारा जो मुआवजा मिलता है, मैंने सीओ साहब से बात किया और बोली कि जो है इनको जो मिलना चाहिए, तो 4 लाख का चेक 1 सप्ताह के अंदर माननीय विधायक जी के द्वारा उनको मुहैया कराया जाएगा। फिर बड़ी सिसवा में गई थी, वहाँ भी एक गरीब परिवार था, तो वहाँ भी एक घटना हो गया, सोच करने गया, उसी में स्लिप कर गया तो उसका भी जो मृत्यु हो गया, उससे भी जाकर के भेंट किए। फिर भी और भेलवा में भी गए, वहाँ भी थोड़ा कुछ पारिवारिक विवाद में था, उसमें भी मृत्यु हो गया। तो जहाँ जो घटना दुर्घटना हो रहा है,
हम सब जगह जा रहे हैं, ऐसे भी जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए तो हम घर में बैठे हैं। मेरा जनता भगवान सर्वोपरि है, उन्हीं के बल पे आज हम विधानसभा जा कर के ओथ ले पाए हैं। और मैं जब तक जीवित रहूँगी, मेरा सेवा का भाव मेरे अंदर में जगा हुआ रहेगा, कभी नहीं मरेगा। और मैं पति पत्नी जिस तरीके से अपने उस रुपौली क्षेत्र की बेटी बच्ची बन के सेवा कर रही हूँ, नेता बन के नहीं। और मेरा यही स्वभाव रहेगा, यही मेरा स्टाइल रहेगा चलने का। मैं मंत्री भी बन जाऊँगी तो मेरे लिए जो मेरे जनता भगवान जो रिस्पेक्ट इज्जत था वही रहेगा मेरे लिए आगे। ऐसा नहीं कि मैं कल बदल जाऊँगी। मैं जिस विश्वास के साथ मुझे जनता ने मौका दिया, हर एक पार्टी दल से ऊपर उठ के मुझे चुना, तो मैं उसी तरह उनका रिस्पेक्ट इज्जत करती रहूँगी। आगे चल के मंत्री देखने का सपना आप देखते हैं? हर एक आदमी का अपेक्षा रहता है, जनता भगवान का आशीर्वाद रहेगा। मैं ये बोल रही हूँ, अगर मुझे जनता भगवान का आशीर्वाद रहा, अगर कोई बनाया तो लोग सोचता है इनके घर में जाके बैठ जाता है, तो मेरा ये नहीं है। मैं जैसे पहले थी वैसे अभी हूँ और पहले बाद में भी रहूँगी। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 5 से आप बतौर जिला परिषद हैं। शंकर सिंह जी को उस चुनाव प्रचार के दौरान आपने तो पूरे विधानसभा में स्टार प्रचारक का रोल निभाया है, एक विशेष प्रभाव आपके क्षेत्र का क्या पड़ा उस चुनाव के दौरान? बहुत अच्छा पड़ा। मैं राजनीतिक में जब से कदम रखी हूँ 2011 से, मेरा बेटा होने वाला था और उस परिस्थिति में मैं, लोग घर में रहते हैं, मैं उस क्षेत्र में घूमी, वहाँ के जनता भगवान ने मुझे राजनीतिक में लाए और पूरे बिहार में अच्छे मत से मुझे जिताए। और मैं 2011 से 05 से चुनाव लड़ती आ रही हूँ। 2011 में मैं जीती, 2013 में मैं जिला परिषद की अध्यक्ष निर्विरोध बनी। और 05 का ये इतिहास रहा है कि जो भी जीतता है और जिला परिषद का अध्यक्ष बनता है, ये बहुत गौरव की बात है। उसके बाद मैं 05 वार्ड से भी वार्ड पार्षद बनी। उसके बाद फिर मैं 05 से ही पुनः जिला परिषद बनी। तो वहाँ के जनता भगवान में एक मेरे प्रति जो है श्रद्धा, मैं उसका हरदम रिस्पेक्ट करती हूँ। कल भी मेरे क्षेत्र में जो है मेरे पति के लिए शिव चर्चा गछा हुआ था, तो जो भी आप शिव चर्चा में थे, मैं देख, तो मैं उधर भागलपुर साइड गई थी, मेरा अभिषेक पूजा था, उधर से करके आई। तो अपने क्षेत्र के जनता के पास गई। जनता में एक ऐसा है कि हर एक पंचायत के जनता भगवान में कहीं काली थाना मिठाई गच्छे, कहीं बजरंग बली को गच्छे, कहीं शिव चर्चा गच्छे। तो इससे कितना लोगों में खुशी उत्साह है। अगर किसी जनता को किसी मुद्दे पर आपसे बात करना हो, किसी समस्या पर बात करना हो, तो उसके लिए क्या तरीका है? वो आपसे कैसे संपर्क करें और आप उसके समस्या का निष्पादन कैसे करते हैं? जनता दरबार लगा कर करते हैं या फिर लोग आपसे कैसे मिलते हैं? मतलब ये जानना चाहता हूँ। जनता दरबार भी लगाते हैं। और जैसे कि मैं कहीं जाती हूँ, कोई प्रोग्राम होता है, तो ऐसा नहीं कि मैं वहाँ लोग से नहीं मिलती हूँ। मैं कहीं भी कुर्सी लगा के बैठ जाती हूँ, मुझसे सब जनता आकर के ओपनली मिल सकते हैं। कोई बंदिश नहीं है, कोई मेरा आईडी बॉडीगार्ड नहीं रोकता है, नहीं मेरे पास है। अभी जो भी है डायरेक्ट आइए, मिलिए। ज़मीन का बात है, ब्लॉक स्तर पे काम है, जिला स्तर पे काम है, प्रखंड स्तर पे काम है, मैं सबसे मिलकर अनुमंडल स्तर पे काम है। मैम, अभी ब्लॉक और थाने की जब बात करें, बिना बिचौलिए के काम नहीं होता है। वो बिचौलिया ना सरकारी होता है, ना जिसका समस्या है उसके सगे होते हैं, वो बीच के ही लोग हैं, पता नहीं कौन है। तो उस पर नकेल कसना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें अच्छे लोगों का तो काम निकल जाता है, लेकिन जो नीचे तबके के लोग हैं उनका काम फंस जाता है। तो इसको आप कैसे साधेंगे? जैसे कोई भी गरीब जनता भी मेरे पास आते हैं, कोई भी उनकी समस्या रहती है, तो हमको बोलते हैं, हम डायरेक्ट वहीं पे थाना अध्यक्ष को कॉल लगाते हैं या सीओ मैडम को डायरेक्ट प्लॉट पे ही लगाते हैं। और जो भी समस्या हम बोलते हैं इनका देख लीजिए और नोट करवा देते हैं। तो उस पर बखूबी कार्रवाई होती है? कार्रवाई होती है, काम भी करते हैं। और अभी हम लोग हर प्रखंड स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे बैठक करेंगे, हर एक पदाधिकारी के साथ हमारा मीटिंग होगा। और सब बस मेरा यही रहेगा कि जनता भगवान का, जो हमारी गरीब जनता है उनका विकास हो, काम हो। जो भी पेंडिंग 24 साल से वर्क पड़ा हुआ है उसमें गति आए, काम करने में लोगों को लगे कि एक ऐसे छवि के लोग बने हैं जिनके साथ काम करने में अच्छा लग रहा है। पदाधिकारी को भी अच्छा लग रहा है, नेता को भी अच्छा लग रहा है। नेता पदाधिकारी में अच्छा गुडविल हो और काम आगे गति में आए, काम अच्छा तेज़ी में बढ़ेगा, बढ़िया विकास हो। आपसे मिलने में लोगों को किसी तरह की कठिनाई नहीं होती, आप सीधे मिलते हैं? बिल्कुल डायरेक्ट मिलते हैं, जो भी आते हैं सब। थोड़ा अगर स्वास्थ्य समस्या की बात करें तो अपने जो रुपौली विधानसभा के अंदर जितने भी हॉस्पिटल हैं, वहाँ डॉक्टर की अनियमितता और दवाई का उपलब्ध नहीं होना, इसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? इसके लिए हम जो भी स्वास्थ्य मंत्री है, जैसे यहाँ मेडिकल कॉलेज भी खुल गया, लेकिन अभी भी वही सदर अस्पताल का ही जो भी स्थिति है उसी में चल रहा है। मेडिकल कॉलेज में पूर्ण रूपेण अभी जो भी पेशेंट आ रहे हैं भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। स्थिति तो उतना सही नहीं कहा जाए, लेकिन सुधार करेंगे। जो भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं
पटना में जाकर के उनसे मिलेंगे और यहाँ की जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत कराएंगे और धीरे धीरे हर चीज़ में सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल के बारे में क्या कहें? ग्रामीण क्षेत्र का भी होगा, जैसे कि अभी हमारी क्षेत्र के जनता गए हुए थे तो रुपौली के जो प्रभारी थे उनसे बात किए और उनसे डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस पे बात करवाएं और उनको एडमिट करवाएं। और मानव चिकित्सालय के साथ साथ हम लोग चूंकि देहात एरिया से आते हैं तो उधर पशुपालन करने वाले भी कई लोग हैं। और पशु चिकित्सालय रुपौली के अंदर अगर बात करें तो 3 है, रुपौली, बहदुरा में और मोहनपुर में। इसी तरह रुपौली विधानसभा में कई पशु चिकित्सालय होंगे। उसका स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है, वहाँ बिल्कुल दवाई नहीं है, 1-2 डॉक्टर हैं तो वो वीकली आते हैं। और आप बिल्डिंग देखेंगे मोहनपुर के पशु चिकित्सालय को तो वो कभी भी गिर जाएगा और डॉक्टर साहब उसमें दब जाएंगे। उस बिल्डिंग का जायजा कर, वैसे बिल्डिंग का सभी का जायजा कर, उसके निर्देश के लिए आप क्या करेंगे मैम? क्या आपके संज्ञान में ये विषय है? ये तो मेरे संज्ञान में 24 साल से है, लेकिन कहीं मौका नहीं मिला। अभी जनता भगवान ने मौका दिया है, उसमें भी सुधार करेंगे। जो डॉक्टर वहाँ पे उपलब्ध हैं और भी व्यवस्था चाहिए उनको भी मुहैया कराएंगे और बिल्डिंग की जो व्यवस्था जर्जर है उनको भी हम लोग विभाग द्वारा सही करवाएंगे और जो व्यवस्था नहीं है चुस्त दुरुस्त को सही करवाने का काम करेंगे। गांव की शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? गांव में कई सारे स्कूल हैं, शिक्षक नए नए आए हैं लेकिन बच्चों का नहीं जाना, शिक्षा व्यवस्था पर कैसे नकेल कसेंगे आप? उसको कैसे सुदृढ़ करेंगे? शिक्षा विभाग के साथ भी हम बैठक करेंगे और बहुत सारे विद्यालय वहाँ शिक्षक की कमी है तो उसको भी, जैसे बहाली होने वाला है ना अभी, तो उसमें अपने क्षेत्र का हम देंगे लिख करके, जितना शिक्षक चाहिए उतना शिक्षक दिलवाएंगे। और जो व्यवस्था वहाँ का सही नहीं है, अभी भी कॉल आया था, एक जगह हुआ है घटना, तो हम लोग प्लॉट पे जाकर के ही बात करेंगे और शिक्षक लोग को यही कहना चाहेंगे कि भाई आपको जिस तरीके से, जिस जिला से आप, हरा बक्सर, मुजफ्फरपुर, जहाँ से भी आए हैं, भागलपुर से, आपका जो कार्य क्षेत्र में है उनको आप शिक्षा देने का काम कीजिएगा। हम लोग का सहयोग रहेगा, हम लोग किसी को डिस्टर्ब नहीं करने आए हैं, सबको सहयोग करने। लेकिन जो हमारे क्षेत्र में व्यवस्था है उसको अपने बच्चियों को आप एजुकेशन लाइन में, पढ़ाई में आप लोग दीजिएगा, व्यवस्था सही कीजिएगा और हम लोग करवाएंगे भी। रोडवेज की जब बात करें मैम तो कई सारे ऐसे रोड हैं जो पुराने प्रतिनिधि जो चयनित थे उनके द्वारा आधा अधूरा छोड़ दिया गया, चाहे वो विधायक जी हो चाहे आपके सांसद जी हो। तो वैसे रोडों का क्या होगा? चूंकि वो तो हार गए हैं, विधायक जी भी हार गई हैं, विधायिका भी हार गई और ये सांसद जी भी हार गए। आपने 15 रोडों को तो ले लिया है स्वीकृति, आप उस पर काम शुरू करेंगे। लेकिन जो पुराने रोड हैं, जैसे हम चर्चा करें तो रुपौली से लेकर लालगंज 15 किलोमीटर का रोड है, लगातार 4 साल से रुक रुक कर प्रगति पर है, तो वो रुक रुक कर प्रगति पर रहेगा या प्रगतिशील होकर एक बार में ठीक हो जाएगा? नहीं, प्रगतिशील होकर के एक बार में जाएगा। जैसे विधायक जी का पहला सत्र था, फिर आगे और भी सत्र होगा, तो हम लोग को तो समय बहुत कम बचा है, कम मिला है, तो फिर भी हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कितना कम समय में कितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो पाए। तो हम लोग का रुपौली भी मेन सड़क है और बनना भी चाहिए। हम लोग रहेगा कि मांग, उसको जाएंगे, हम लोग देखेंगे और उसको लिखित में पेड पे लेके जाएंगे, लेटर पेड पे, और उनके लिए हम लोग मांग करेंगे और बिल्कुल आश्वासन दिलाते हैं कि काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अगर आपके तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे आप अपने रुपौली विधानसभा के जनता को, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही दूंगी कि जनता भगवान ने जो अध्यक्ष विधायक शंकर सिंह जी पे जो विश्वास जताया है वो विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे और आगे उनका जो सहयोग रहेगा आप दोनों से मिलके, जनता भगवान से और नेता से, दोनों का अच्छा गुडविल रहेगा। आप लोग बेझिझक होकर के उनसे मिलिए। भवानीपुर में भी मेरा सिनेमा हॉल के बगल में ऑफिस परमानेंट रहेगा, टीकापट्टी मेरा विवाह भवन ऑफिस रहेगा और मोहनपुर में भी रहेगा। हर जगह जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, 24 साल से हमारे वर्कर कार्यकर्ता, जो हमारे प्रतिनिधि भी हैं बहुत सारे जो हमसे जुड़े हुए हैं, आप लोग उनसे भी संपर्क करके विधायक जी से आप लोग मिल सकते हैं, अपने अपने बातों को रख सकते हैं। कोई भी छोटा बड़ा हॉस्पिटल का, जैसे पूर्णिया सदर का, रुपौली का, भवानीपुर का, बड़हरा का या पटना IGMS का समस्या हो तो आकर के मिल सकते हैं। हम लोग बिल्कुल आप लोग के साथ हैं, आप लोग का इलाज करवाएंगे। आप सभी जनता भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है इनको हम लोग बरकरार रखेंगे, कभी आप लोग को हम लोग कभी ठेस नहीं आने देंगे। सभी को प्रणाम। अपने कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और आपके 2025 के चुनाव की अग्रिम शुभकामना देते हैं और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और विधायक जी के भी प्रणाम।